अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 शेखुपुरा से पिंडी भटिया, M3 फेसपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से पीर महल इंटरचेंज कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। धुंध के मौसम में गाड़ियों के दरमियान फासला इख्तियार किया जाए। इंतहाई जरूरी सफर से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से ना करने का मशवरा कह दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 शेखुपुरा से पिंडी भटिया, M3 फेसपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से पीर महल इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखें। इंतहाई जरूरी सफर से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया। और यहाँ आपको बताएं कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबरा डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवा ली है। उन्होंने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो पहली फुर्सत में बूस्टर डोज लगवाएं। ख़ास तौर पर मस्जिद मुकरमा में नमाज उम्रे और मदीना शरीफ या मस्जिद नबवी में नमाज या रोज़ा रसूल पर हाज़री के ख्वाहिशमंद अफराद इसका खुसूसी एहतमाम करें। शेख सुदैस ने मज़ीद कहा कि जोर दिया कि हमारी क़यादत कोरोना वायरस की नई शक्लों से मुआशरे को बचाने के लिए गैर मामूली कोशिशें कर रही है। मुमलिकत में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाए जाने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर अपॉइंटमेंट लेने की सहूलत का आगाज़ भी कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबर आला डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवा ली। उन्होंने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो पहली फुर्सत में बूस्टर डोज लगवाएं। ख़ास तौर पर मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा में नमाज या उम्रे और मदीना शरीफ या मस्जिद नबवी में नमाज या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के ख्वाहिशमंद अफराद इसका खुसूसी एहतमाम करें। शेख सुदैस ने जोर देकर कहा कि हमारी क़यादत कोरोना वायरस की नई शक्लों से मुआशरे को बचाने के लिए गैर मुल्की कोशिशें कर रही है। मुमलिकत में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाए जाने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप्स के जरिए अपॉइंटमेंट लेने की सहूलत का भी आगाज़ कर दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। राना शमीम के बयान से मुतालिक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अखबार के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान पर अखबार से गुफ्तगू में ऐसा इंकशाफ किया है। चार्ल्स गैथरी ने बताया कि मालूम था कि ये दस्तावेजात काफी आम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है ठीक से नहीं पढ़ा। राना शमीम के बयान हलफी पर एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। बयान पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। खबर के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गैथरी ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज ने जब बयान हलफी पर दस्तखत किए तब वो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में थे। इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। उन अफराद की मौजूदगी से अंदाजा हुआ कि ये आम दस्तावेजात नहीं बल्कि काफी अहम है। अखबार के मुताबिक चार्ल्स गैथरी ने ये भी कहा कि दस्तावेजात का पूरी तरह से मुताला नहीं कर सके बल्कि उसे सरसरी देखने के बाद तस्दीक कर दी। बरतानवी सोलिसिटर के मुताबिक नोटरी शनाख्त की तस्दीक के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगाना है। दस्तावेजात असल हैं या नकल, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती।
बयान पर दस्तखत लंदन में हुए, नवाज शरीफ के दफ्तर में हुए, दोस्ताना माहौल में हुए। बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गथरी ने तीनों सवालों के वाज़ेह जवाबात दिए थे। बयान हल्फी से मुतल्लिक खबर देने वाले सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी कहते हैं कि वो अपनी खबर पर डट के खड़े हैं। कहा कि उनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसने जहां चैलेंज करना है कर दे। इन सबूतों को वक्त आने पर सामने लाया जाएगा। तीन जगहों पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ये ऑफिस लंदन में है। उस पर उसने कहा कि जी बिल्कुल मार्बल आर्च में है। फिर ये भी सवाल किया गया कि क्या वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे। उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि माहौल कैसा था। बहुत दोस्ताना माहौल था, जिस पर उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही है। चार्ल्स गथरी ने ये एडमिट किया है, बताया है। एविडेंस की नौयत क्या है, क्या नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको रिलीज भी करेंगे और वक्त आने पर रिलीज करेंगे। देखें, बरतानिया में कोई चीज हवा में नहीं की जा सकती। ये इल्जाम नहीं है, ये एविडेंसेस हैं एंड दे आर वेरी ह्यूज एविडेंसेस, जिसको कोई डिफाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। राना शमीम के बयान से मुतालिक नया इंकशाफ सामने आया तो हुकूमती तर्जुमान भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी ने सारे मामले को मरियम नवाज के केस पर असरअंदाज होने की प्लानिंग करार दे दिया। मुराद सईद बोले कि शरीफ खानदान सनद याफ्ता झूठा, जिसकी एक और कारस्तानी सामने आ चुकी है। शहबाज गिल, हसन खाबर, शहजाद अकबर दीगर ने भी राना शमीम के बयान को अदलिया के खिलाफ नून लीग की साजिश करार दिया। ढोल का पोल खुल गया। अंग्रेजी अखबार के इंकशाफ पर हुकूमती तर्जुमानों ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा, सारी कहानी सामने आ चुकी है। ये साजिश अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए रचाई गई थी। इस हलफनामे की तो अब कोई हैसियत नहीं रह गई। और फिर जैसे कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पहले ही इसका नोटिस ले चुके हैं। अब तो ये देखिए ना, बिल्कुल खुल के साबित हो गया कि ये तो एक नवाज शरीफ और उनकी जो खानदान है उसकी तरफ से ये एक पूरी कहानी बनाई गई। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और सिर्फ इसका मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जाए कि वो मरियम नवाज की अपील ना सुने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने तंबीह की कि इदारों के खिलाफ साजिशों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि ये खानदान तो है ही सनद याफ्ता झूठा और करप्ट। जालसाजी के अलावा इनका कोई काम ही नहीं। राना शमीम को बुनियाद बनाकर अदलिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। हर बार रंगे हाथों पकड़े जाने वालों से एक सवाल है, क्या इन्हें शर्म आती है? शहजाद अकबर भी चुप न रहे। कहा, अदलिया पर एक और हमला किया गया। जो कुछ भी था इंतहाई शर्मनाक और तयशुदा था। ये पता चलता है कि वो जब साइन किया गया तो वहाँ पे ना सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के और उनके जो साहबजादे का दफ्तर है वहाँ पे साइन किया गया, बल्कि ये सारा खानदान बशमूल नवाज शरीफ के वहाँ मौजूद था। और इस चीज़ को डायरेक्टली हमला तस्वर किया जा रहा है जुडिशरी के ऊपर, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उस बेंच के ऊपर जो इनकी अपीलों की कार्रवाई सुन रहा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। नवाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में अदलिया पर हमले के लिए हलफनामा तहरीर कराया। उन्हें इसीलिए तो गॉडफादर कहा गया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा। टिकट के पैसे भी अपनी जेब से दूंगा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशकश कर दी। साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके गए थे, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी के लाहौर में खेमे लगाने के साहब और मेरा टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। फिर उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले हैं। आप आए बल्ले आए सही। आपके 3 खानदान के लोग सियासत कर रहे हैं, चौथा भी आके कर ले, टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद है, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, वहाँ आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। कुछ
कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी, दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। नवाज शरीफ आए नहीं, उनके आने की खबरों ने ही हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं, लेकिन पीटीआई वालों से कहते हैं घबराना नहीं। हुकूमती तर्जुमानों के इल्जामात पर राना सना ने भी जवाब दे दिया। साद रफीक ने ट्वीट किया कि शेर आया तो सुनामी झाग बन जाएगा। हुकूमत नवाज शरीफ से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ वालों के बयानात पर नून लीग का रद्द अमल भी आ गया। लीगी रहनुमा साद रफीक ने ट्विटर पर लिखा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबरों ने हुक्मरानों के आसाब शल कर दिए। शेर आया तो सुनामी झाग बैठ जाएगा। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को वापस आने से रोकना इमरान हुकूमत का अव्वलीन हदफ है, जो पूरा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को आड़े हाथों ले लिया। कहा नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ उन्हें सोने नहीं दे रहा। नालायकी और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। नियाजी समेत हर वजीर और तर्जुमान का बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात से भरी हैं। साबित हो गया कि आप घबराए हुए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह सहाफियों और आवाम के लिए नो गो एरिया बन गई। लंदन में एवनफील्ड के बाहर बोल न्यूज के नुमाइंदे से नवाज शरीफ के गार्ड्स की गुंडागर्दी, कवरेज करने पर धक्के दिए। एफिडेविट जिस दफ्तर के अंदर दिया गया उस दफ्तर में भी कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये खास तौर पे लोग रखे हुए हैं कि जो बदमाशी के लिए हर तरफ राना शमीम के बयान हल्फी का शोर। मंजरनामे से नवाज शरीफ और नून लीग वाले बिल्कुल गायब नजर आते हैं। जो एफिडेविट जिस दफ्तर के अंदर दिया गया उस दफ्तर में भी कोई नजर नहीं आ रहा। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर नून लीग की बदमाशियां। बरतानिया में बोल न्यूज के रिपोर्टर से नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर झगड़ा। बोल न्यूज का नुमाइंदा हकाइक दिखाने एवनफील्ड के बाहर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड को गुस्सा आ गया। Just call the police. Yes. You call the police. Yes. I don't care. Yes. Just leave. Dismiss No. friend. Why not? Listen. I'm doing my work. Listen, mate. Don't touch. Don't touch me. एवनफील्ड के बाहर गार्ड्स ने मीर इकराम को न सिर्फ रिपोर्टिंग से रोका बल्कि बदतमीजी से भी पेश आए। ये है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं जो लोगों को हरास करते हैं। अगर एवनफील्ड पे हम आए तो ये खास तौर पे लोग रखे हुए हैं कि जो बदमाशी के लिए और लोगों को Listen, mate. Don't touch. Don't touch me. राना शमीम के बयान हल्फी का अभी तक कोई सुराग नहीं। जिस दफ्तर में हल्फनामा बनाया गया, दस्तखत हुए, वो नवाज शरीफ का दफ्तर है। बरतानिया में भी इनकी वही सोच, वही अंदाज कि इस तरह से हमला कर दो, लोगों को दबा दो। देखिए, अगर हम गलत रिपोर्ट दें तो आप जरूर हमसे सवाल करें, लेकिन अगर आप हमको रिपोर्टिंग करने से, हमें सच बोलने से रोकेंगे, हमारी आवाज को दबाएंगे, तो इस तरह सहाफत की आवाज नहीं दब सकती। एवनफील्ड में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा। नवाज शरीफ भी मंजर आम से गायब, न ही अपनी रिहाइशगाह पर हैं, न ही अपने दफ्तर में हैं। एफिडेविट जिस दफ्तर के अंदर दिया गया उस दफ्तर में भी कोई नजर नहीं आ रहा। Don't touch me. No. Why not? Listen. I'm doing my work. तो ये खास तौर पे लोग रखे हुए हैं कि जो बदमाशी के लिए Don't touch. दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज होगी। मुल्क भर चियालों के काफिले गढ़ी खुदा बख्श की जानिब गामजन हैं। तैयारियां मुकम्मल, जस्सागाह सज गए। गढ़ी खुदा बख्श में बड़ा इज्तिमा होगा। मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी अलालत के बायस इज्तिमा में शरीक नहीं हो सकेंगे। 27 दिसंबर 2007 आज के रोज पाकिस्तान की तारीख पर वो स्याह दाग लगा जो शायद कभी ना मिट पाए। रावलपिंडी के इलाके लियाकत बाग में पाकिस्तान की होनहार और दिलेर बेटी भुट्टो खानदान की शान मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत पर जो खला पाकिस्तानी सियासत में पैदा हुआ वो शायद कभी पुर ना हो सके। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सर्दी आई और गैस गई। मुल्क में जारी गैस बहरान ने एक तरफ घरों के चूल्हे बुझा दिए तो दूसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियों को भी नए भौचाल से दो चार कर दिया। शहरी खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी की फरियाद करने लगे। होटल और तंदूर मालकान भी महंगा ईंधन खरीदने से माली मुश्किलात से दो चार हो गए।
मुल्क में गैस के ज़खायर में गैर मामूली कमी। गैस की कमी के असरात पूरे मुल्क में नजर आना शुरू हो गए। कराची में गैस की कई घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहरी कहते हैं कम अज कम खाने के औकात में गैस की फरहमी यकीनी बनाई जाए। हैदराबाद में भी गैस का बहरान बरकरार है। गैस की कमी से जहां घरेलू सारिफीन परेशान हैं, वहीं कमर्शियल सारिफीन महंगी गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। गैस लोड शेडिंग के बाइस पेशावर में लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमतें भी बढ़ने लगी। गैस की कमी की बिना पर मुल्क भर में CNG स्टेशन भी 2 माह के लिए बंद कर दिए गए। CNG मालिकान और मुलाजमीन रोजगार खत्म होने पर सरापा एहतजाज हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।